रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमारा आज का टॉपिक है क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। आप लोग देख सकते हैं कि आज के इस लेक्चर में हमने सीखना क्या है। हमने क्रोमेट्स डाइक्रोमेट्स क्या होते हैं इनका इंट्रोडक्शन हम सीखेंगे और फिर हम क्रोमेट को जो है क्रोमेट साल्ट है एक इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। जी, तो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट आर क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स। क्रोमेट्स and dichromates are salts of chromic acid and dichromic acid. अब ये क्रोमिक एसिड कौन सा एसिड होता है और डाइक्रोमिक एसिड कौन सा एसिड होता है। क्रोमिक एसिड इज H2CrO4, this is chromic acid, and H2Cr2O7, this is dichromic acid. But these acids are only stable in the form of their aqueous solution, and if we want to obtain, अगर हम ये चाहते हैं कि हम क्रोमिक एसिड को और डाइक्रोमिक एसिड को उनकी प्योर फॉर्म में मींस के पानी से अलग करके एक्वस फॉर्म में नहीं प्योर फॉर्म में इन्हें हासिल कर ले, तो ये जो क्रोमिक एसिड और डाइक्रोमिक एसिड है ये दोनों अपने क्रोमिक एनहाइड्राइड प्लस वाटर में चेंज हो जाते हैं। अब ये क्रोमिक एनहाइड्राइड क्या होता है, CrO3, ठीक है, इसमें चेंज हो जाते हैं CrO3 में। ओके हो गया। अब ये किस तरह से CrO3 में चेंज होते हैं तो हम लोग देख सकते हैं कि आपके पास है H2CrO4, ठीक है, ये जो है एक्वस फॉर्म में जस्ट जो है ये स्टेबल होते हैं। बट इफ अब अगर हम इनमें से पानी को निकालते हैं मींस कि हम वाटर इसमें से इवेपोरेट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एक तो CrO3 क्रोमिक एनहाइड्राइड मिलता है प्लस आपके पास क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा। क्लियर हो गया। और उसके बाद आपके पास दूसरा एसिड है H2Cr2O7, ठीक है, ये भी एक्वस फॉर्म में जस्ट एग्जिस्ट करता है। बट अगर हम इसे हीट करते हैं तो ये भी किस में चेंज हो जाएगा, क्रोमिक एनहाइड्राइड में, ठीक है, प्लस आपके पास क्या बनेगा H2O। ये आपके पास दोनों एसिड्स जो हैं आपके पास क्रोमिक एनहाइड्राइड की फॉर्म में मिलते हैं। क्यों, क्योंकि ये बहुत अनस्टेबल है अगर ये एक्वस सॉल्यूशन में ना हो तो। ओके, तो अब आपके पास जो है एसिड्स जो हैं वो अगर अपनी असली हालत में नहीं रह सकते मींस के ये जो है जस्ट एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, तो हमारे पास जो है इनका क्रोमिक एनहाइड्राइड ही जस्ट हमें मिलता है। लेकिन इनके जो साल्ट्स हैं क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स, दीज आर अब ये कह सकते हैं कि समवट स्टेबल, काफी हद तक ये क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। हम सबसे पहले इनके साल्ट्स में एक क्रोमेट साल्ट है और दूसरा कौन सा है, डाइक्रोमेट साल्ट है। अब क्रोमेट साल्ट लाइक आपके पास K2CrO4 है पोटाशियम क्रोमेट और डाइक्रोमेट है K2Cr2O7 डाइक्रोमेट साल्ट। ओके, इसमें से हमारे पास क्रोमेट आयन आता है CrO4 -2 और इसमें से हमारे पास Cr2O7 -2, ये डाइक्रोमेट आयन जो है वो मिलता है। मींस के इनके ये जो आयन्स हैं ये साल्ट्स की फॉर्म में स्टेबल हैं बट ये एसिड्स जो हैं ये स्टेबल नहीं है। तो हम जो है वो क्रोमेट को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले किसको, क्रोमेट को डिस्कस करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले है जी क्रोमेट की प्रेपरेशन, ठीक है, क्रोमेट जो साल्ट है इसकी प्रेपरेशन है। तो प्रेपरेशन के इसके हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं कि हम किस तरह से इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। हमारे पास सबसे पहला मेथड है कि अगर हम क्या करें,
क्रोमियम का कोई भी ट्राइवेलेंट कंपाउंड है उसको लें और उसको स्ट्रॉन्ग अल्कली के साथ हीट अप करें। ठीक है, आपके पास फॉर एग्जांपल पोटाशियम क्रोमियम ऑक्साइड है, ठीक है, KCrO2। अगर हम इसको हीट करें इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन विद अ स्ट्रॉन्ग अल्कली, तो आपके पास क्या बनता है, आपके पास आपके पास जो है वो पोटाशियम क्रोमेट साल्ट बनता है K2CrO4, प्लस आपके पास जो है वो पोटाशियम ब्रोमाइड बनेगा KBr, और प्लस आपके पास क्या बनेगा जी, 4 वाटर मॉलिक्यूल्स बनेंगे। ये इसका फर्स्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन। आप लोग देख सकते हैं ये कौन सा मेथड है इनका, कि जिसमें हम जो है वो क्रोमियम का कोई भी ट्राइवेलेंट आयन ले रहे हैं, उस ट्राइवेलेंट आयन को हमने अल्कली के मौजूदगी में अल्कली के साथ हीट किया है इन द प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, तो आपके पास जो है ये पोटाशियम क्रोमेट मिला है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट मेथड है फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट या क्रोमेट सॉल्ट। ओके, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो प्रोसेस है वो डिफरेंट है, मींस के जो रिएक्शन है वो डिफरेंट है। इसमें हम क्रोमियम का जो डाइवेलेंट आयन होता है वो नहीं लेते, बल्कि इसमें हम क्रोमिक एनहाइड्राइड लेते हैं। क्या लेते हैं, क्रोमिक एनहाइड्राइड, और उस क्रोमिक एनहाइड्राइड CrO3 को हीट अप करते हैं। ठीक है, अब किसके साथ हीट अप करते हैं, अल्कली के साथ ही हम हीट अप करते हैं, बट वहां पे हमारे पास एक ऑक्सीडेंट मौजूद होता है, उस ऑक्सीडेंट की मौजूदगी में हम हीट अप करते हैं। मींस के आपके पास क्या है, CrO3, ये एक जो है वो क्रोमिक एनहाइड्राइड है, इसको अल्कली के साथ हम हीट अप करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडेंट लाइक KClO3 पोटाशियम क्लोरेट। तो आपके पास जो है वो इस रिएक्शन में आपको क्या मिलेगा, आपको जो है वो पोटाशियम क्रोमेट मिलेगा CrO4। ओके, प्लस आपको जो है वो क्या मिलेगा, प्लस आपको यहां पे मिलेगा पोटाशियम क्लोराइड KCl। ओके, और प्लस आपको यहां पे क्या मिलेगा, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। क्लियर हो गया, ये है इसका सेकंड मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट। हमारे पास एक और तरीका भी जो यूजुअली सबसे ज्यादा यूज होता है, मींस कि आप ये कह सकते हैं कॉमन मेथड फॉर द प्रेपरेशन ऑफ पोटाशियम क्रोमेट। ओके, तो इस कॉमन मेथड में क्या होता है, इस कॉमन मेथड में हम जो क्रोमियम की कोर है क्रोमाइट वो लेते हैं, उसको पोटाशियम कार्बोनेट के साथ हीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और हमें एक मैस मिलता है, विस्कस मैस, जिसमें के पोटाशियम क्रोमेट मौजूद होता है। अब वो रिएक्शन क्या है, सबसे पहले आपके पास क्रोमाइट है, ठीक है, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं और इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं FeCrO4। ओके, ये भी क्रोमाइट है और ये भी क्रोमाइट है। हम क्या करते हैं जी, क्रोमाइट का रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ, पोटाशियम कार्बोनेट के साथ, K2CO3 के साथ। ओके, हमें मिलता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 ऑक्सीजन, तो हमें क्या मिलता है इस रिएक्शन के नतीजे में, पोटाशियम क्रोमेट। आपके पास क्या बनेगा, पोटाशियम क्रोमेट K2CrO4, प्लस आपको जो है वो यहां पे आयरन ऑक्साइड Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड मिलेगा, प्लस आपके पास जो है वो क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलेगी जो कि यहां से इवॉल्व हो जाती। अब यहां से ये जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है इसको हम कैसे अलग करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वाटर हम क्या करते हैं जी, इसे वहां से अलग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल है, जब वाटर सॉल्युबल है तो हम क्या करते हैं, इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं, और पानी में डिसॉल्व करने से बाद में हम इस साल्ट को वहां से पानी से
अलग कर लेते हैं। क्लियर हो गया यहां तक? ये थी दी प्रेपरेशन ऑफ पोटेशियम क्रोमेट। अब हम जो है इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं कि इसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट की। सबसे पहले पोटेशियम डाइक्रोमेट डाइक्रोमेट कह रहा हूं, क्रोमेट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, पोटेशियम क्रोमेट की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले इसका क्या है? स्ट्रक्चर है। इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमियम अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर कर रहा होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। आप यहां पे देख सकते हैं क्रोमियम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब क्रोमियम का एटॉमिक नंबर क्या है? 24। ये आप लोगों को सबको पता है। तो इस तरह ये अपने 6 के 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसके साथ शेयर कर रहा होता है? ऑक्सीजन के साथ, जिसमें से ये 2 ऑक्सीजन एटम्स के साथ डबल बॉन्ड बनाता है और 2 ऑक्सीजन एटम के साथ सिंगल बॉन्डेड होता है। वो जो 2 ऑक्सीजन एटम सिंगल बॉन्डेड है उनके ऊपर जो नेगेटिव चार्ज -1 और -1, ये दोनों -1 चार्ज मिलके एज अ होल इस आयन के ऊपर क्या होता है? CrO4 के ऊपर -2 चार्ज होता है। क्लियर हो गया? क्या चार्ज होता है? -2 चार्ज होता है। अब यहां पे भी आपके पास जो साल्ट फॉर्म में एक पोटेशियम या कोई भी केटाइन जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाता है। ठीक है, जिस अल्कली मेटल का केटाइन यहाँ पे अटैच हो हम पोटेशियम क्रोमेट की बजाय सोडियम क्रोमेट कह सकते हैं। ठीक है, रुबिडियम क्रोमेट कह सकते हैं। तो इस तरह से ये आपके पास ये इस तरह से क्रोमेट का स्ट्रक्चर बनता है। क्लियर हो गया? उसके बाद दीज आर ऐसे आप कह सकते हैं दीज आर पिगमेंट्स। ठीक है, दीज आर यूज्ड एज कलर पिगमेंट्स। ठीक है, ये किसके तौर पे यूज होते हैं? कलर पिगमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं। व्हाई दीज आर यूज्ड एज कलर पिगमेंट्स? बिकॉज दे आर इन येलो इंटेंसिव कलर। ये बहुत गहरे येलो कलर के होते हैं। ठीक है, इनको कलर पिगमेंट के तौर पे यूज किया जाता है। बट एक इनका एक ऐसा जो लेड क्रोमेट इनसॉल्युबल जो आपके पास साल्ट है वो आपके पास कलर पिगमेंट के तौर पे नहीं यूज होता क्योंकि वो इनसॉल्युबल होता है। क्लियर हो गया? अब उसके बाद हमारे पास है कि ये जो CrO4 है, CrO4 है, क्रोमेट आयन है। ठीक है, ये भी -2 की फॉर्म में होता है, जबकि आपके पास जो डाइक्रोमेट आयन है Cr2O7 ये भी -2 आयन के फॉर्म में होता है। ठीक है, इनको आप इनकी चूंकि प्रॉपर्टीज भी सेम है एक दूसरे के साथ और आप देख सकते हैं कि ये एक दूसरे से बहुत मिलते जुलते हैं, तो इस वजह से ये जहां पे भी आपको मिलेंगे दे आर फाउंड इन द फॉर्म ऑफ या इन द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम की स्टेट में एक दूसरे के साथ मिलते हैं। आपको जहां पे भी इनके एक्वस जो है वो सॉल्यूशन मिलेंगे वो इसी तरह से ही मिलेंगे कि आपके पास जो है वो क्रोमेट आयन है प्लस 2H पॉजिटिव है। ठीक है, क्रोमेट आयन है प्लस 2H पॉजिटिव है और ये जो डाइक्रोमेट आयन है ये आपके पास H2O की फॉर्म में मिलेगा। क्लियर है? इस तरह से ये एक दूसरे के साथ क्या होते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट में पाए जाते हैं। किसी भी सॉल्यूशन में आप देख लेंगे आपको क्रोमिक फॉर एग्जांपल आपने जो है वो एसिड्स जो है वो लिए हुए हैं, उनमें आपने ये साल्ट कोई भी साल्ट ले लिया, इसमें से क्रोमेट साल्ट लिया या डाइक्रोमेट साल्ट लिया, जब इनके एक्वस सॉल्यूशन आप देखेंगे उसमें क्रोमेट आयन भी आपको मौजूद मिलेगा और डाइक्रोमेट आयन भी मिलेगा। अब देखें कि ये जो एसिड H पॉजिटिव आयन की प्रेजेंस है, ठीक है, ये ज्यादा हो जाएगी तो डेफिनेटली रिएक्टेंट्स ज्यादा हुए तो जो है वो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप एसिड जो है ये ऐड करते हैं, एसिड ऐड करते हैं, एसिड ऐड किया, इसका मतलब H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, रिएक्टेंट्स इंक्रीज हुए, द रिएक्शन वुड मूव टुवर्ड्स फॉरवर्ड डायरेक्शन और आपको उस सॉल्यूशन में एसिड ऐड करने से क्या होगा? डाइक्रोमेट आयन जो है वो ज्यादा मिलना शुरू हो जाएंगे। बट अगर आप क्या करते हैं? अल्कली ऐड कर देते हैं, तो अल्कली में मौजूद जो हाइड्रोक्सल आयन्स होंगे वो क्या करेंगे? इन H पॉजिटिव आयन्स को अपने साथ मिला लेंगे।
H पॉजिटिव आयन को क्या करेंगे, अपने साथ मिला लेंगे। जब H पॉजिटिव आयन यहाँ पे मौजूद ही नहीं होंगे तो क्रोमेट आयन कैसे चेंज होगा डाइक्रोमेट आयन में। लिहाजा जब आप अल्कली ऐड करते हैं तो जो आपके पास इक्विलिब्रियम है वो किस तरफ जो है वो मूव कर जाता है, लेफ्ट साइड पे, और आपके पास बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जो है वो उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाती है और आपको रिएक्शन मिक्सचर में क्या मिलता है, क्रोमेट आयंस ज्यादा मिलते हैं। क्लियर हो गया यहां तक। ये था जी हमारे पास क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स का इंट्रोडक्शन, और उसमें हमने क्रोमेट आयन के बारे में पढ़ लिया, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लिया, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ लिया। ये येलो कलर्ड होते हैं क्रोमेट्स के जितने भी मींस के क्रोमिक एसिड्स या क्रोमेट्स जितने भी हैं ये ज्यादातर येलो कलर होते हैं। ये पिगमेंट्स के तौर पे यूज होते हैं, कलर पिगमेंट्स के तौर पे, मींस की चीजों को कलर करने के लिए। तो उसके बाद हमारे पास है डाइक्रोमेट आयन। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डाइक्रोमेट आयन के बारे में, डाइक्रोमेट जो साल्ट है उसके बारे में पढ़ेंगे। क्लियर हो गया। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।